नमस्कार। कमोडिटी मार्केट्स और खासकर एग्री कमोडिटी मार्केट्स में पूरे साल काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कॉटन के भाव 1 लाख रुपए के पार भी जाते हुए देखे तो गुआर पैक में भी हमने नियर रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी। वहीं मसालों में काफी उतार चढ़ाव रहा। इन सबको देखते हुए अब आपको 2023 के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, निर्मल बैंक कमोडिटीज के VP कुणाल शाह, स्मृति कमोडिटीज की CEO एंड MD रूपा मेहता, साथ ही कॉम ट्रेंड्स रिसर्च के डायरेक्टर टी ज्ञानशेखर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और पीछे एक बहुत ही मुश्किल साल रहा और ऐसा कोई बहुत एश्योरेंस नहीं है कि आने वाला साल आसान रहने वाला है, क्योंकि जो रिसेशन की चिंताएं, डॉलर इंडेक्स में उठापटक, रशिया यूक्रेन की जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो बाजार में अब भी यहाँ पर जारी हैं ही। शुरुआत यहाँ पर कॉटन के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक और भी बड़ी चिंता है कि अगला जो वायदा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन सब के मद्देनजर सबसे पहले रुपेश आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप एक कॉटन के प्राइसेस को, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज कैसे यहाँ पर असेस करने चाहिए और भारतीय बाजारों से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? इंटरनेशनल मार्केट के क्लूज की बात करें तो डे बिफोर यस्टरडे आइस में ऊपर की सर्किट थी, लेकिन इंडियन मार्केट ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे लग रहा है बहुत सिग्निफिकेंट रीजन ही है, मतलब एक इंडिकेशन है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट अभी डीलिंग हो रही है। एंड इतना कोरिलेशन अभी दिख नहीं रहा है पिछले 8 से 10 दिन की अगर मूवमेंट इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट की देखें तो। आपने जितने रीजन बताया है कि 2023 का साल बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, उसमें एक और रीजन रहेगा फार्मर्स की मेंटालिटी। अगर फार्मर्स आगे क्या सोच रहे हैं, जो आज का 2022-23 का जो समझदार फार्मर्स अभी मोबाइल पे भाव देख के आइस का भाव ऊपर की सर्किट लगी है, तो इंडियन मार्केट प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। कभी बिकवाली करके चलने में मजा नहीं है। इसी मनोवृत्ति वाले, मानसिकता वाले फार्मर्स अभी बाजार में 2022 के बाद 23 में कैसी उनकी मनोवृत्ति रहती है उसके ऊपर टोटल डिपेंड्स है। क्रॉप अभी भी बता रहे हैं कि सुपर डुपर बम्पर क्रॉप है तो प्राइसेस डाउन होने चाहिए, लेकिन अराइवल्स बढ़ नहीं रही है। वही एक मार्केट मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, जिनर्स सब कंफ्यूजन में है कि आगे क्या होगा। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स अराइवल्स। अगर फार्मर्स की अराइवल्स बढ़ती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाव बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रॉप पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट बढ़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट क्या रिएक्ट करता है विदाउट डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड के गहराजी में, तो ओवरऑल वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है 70,000 पर कैंडी का भाव ऊपर में टॉप बना के नीचे में एक बार 55,000 तक जाना चाहिए। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, लेकिन 55 और 75,000 के बीच में यहाँ पर कॉटन पर कैंडी के भाव लगातार बने रह सकते हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस और जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर होते हुए देखी हैं सेबी को कि कॉटन के आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर शुरू किए जाएं, आप बाजार में फिलहाल किस तरह का फीडबैक है? Well, yes, there is constant representation और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। बॉस एवरी स्टेकहोल्डर्स इज डूइंग देयर बेस्ट टू कन्विंस द रेगुलेटर, सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। और जहां तक प्राइसिंग की बात है और ट्रेंड की बात है, एक चीज बहुत क्लियर है, द डिमांड साइड इज नॉट गोइंग टू बी एज रॉबस्ट एज इट यूज्ड टू बी, मेनली बिकॉज ऑफ द फियर्स ऑफ रिसेशन इन US, यूरोप, ये सभी जगह से। और चाइना एक रीओपन हो रहा है, उसके कारण थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इम्पैक्ट आया है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये साल में कोई बड़ा तेजी का, बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी, बड़ा फायरवर्क्स होगा। दैट सिनेरियो इज स्टिल नॉट देयर इन द पिक्चर, सो दैट नैरेटिव इज नॉट देयर। सो बहुत ज्यादा तेजी 2023 में कॉटन में नजर नहीं आ रही है। रूपा, आप कैसे देखती हैं पूरा ही कॉटन सेक्टर, चाहे वो कॉटन है, कपास खली है, यहाँ पर आपको कोई टॉप ट्रेड नजर आता है अगले साल के लिए? देखिए, अभी के लिए जो मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, और जहां तक फिजिकल अगर मंडीज की हम बात करें, डेफिनेटली फार्मर्स जो है अभी उन्होंने अपने अराइवल्स को रोक रखा है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस जो है अगेन 10,000 तक मार्केट में जा सकते हैं, जो कि अभी उन्हें 8,000 से 8,500 के आसपास के भाव मिल रहे हैं। तो ऐसे में अराइवल्स अभी मार्केट में कम आ रही है, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि एक बार चाइना से भी डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, और दूसरी फंडामेंटल की विंटर सीजन में भी डिमांड जो है वो कॉटन की बढ़ सकती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से सिनेरियो अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड में रह सकते हैं, और स्पेशली मुझे लगता है कि बिनोला कल हो सकता है कि आपको जनवरी के मंथ में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे। तो अभी के लिए जो बिनोला कल 2700 से 2800 की रेंज में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस आगे चलकर 3,000 तक की अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं। ये श्योर है कि बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मार्केट में तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ, स्टिली अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो तेजी की तरफ ट्रेड कर सकते हैं।
ऑलराइट, हल्की सी बढ़त यहाँ पर कॉटन के भाव में देखने को मिल सकती है। सो इवन एज हम ईयर एंड की तरफ हैं, जैसे कहा गया कि थोड़ी सी डीकपलिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है। सो इवन एज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव यहाँ पर 52% गिर चुके हैं अपने हाई से। इंडियन मार्केट्स में वो उस गिरावट के बाद हमने खरीदारी फिर से आते हुए देखी है। तो कुछ बाइंग साइड पे आप यहाँ रह सकते हैं। रेंज आपको हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बताई भी है। ज्ञानशेखर, आपके पास आएंगे और ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की अगर यहाँ पर बात करें तो ऑफकोर्स काफी सारे खाने के तेल फिलहाल यहाँ पर ट्रेड में नहीं है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर खत्म होने से पहले हम शायद इनको रीइंस्टेट होता हुआ देखें। दोनों ही मुद्दों पर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर हैं और आप ओवरऑल प्राइसेस को कैसे देखते हैं। Manisha, if you can permit me, I just have a few things to say about cotton. I hope you can. जी, give me a second. absolutely. Yeah. See, overall, entire market system, especially the mills or the buying side, वो सब skewed है. मतलब most of them are uncovered and their pipeline is largely dry. Because production itself is not happening. I think most of them have cut production to a great extent. That is a bit of a dangerous trend because क्योंकि कुछ थोड़ा भी एक अच्छा trigger आ जाएगा, then there will be a wave of cascading effect that will take place in cotton. I think that's what the markets are banking on, especially the farmer side, and which is why they're unwilling to sell. I think there is a possibility of some kind of a price trigger that could happen potentially in January, February, and like Kunal said, China could be a very important trigger on the buying side. But yes, the overall, the yarn demand continues to be a big worry. That unless those stocks are replenished, I don't think there will be new demand for cotton per se. And the Christmas season and the ongoing season should provide some relief. I think the retailers might start replenishing stocks. So मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मंदी नहीं है cotton में clearly. And I think going forward, cotton will lose acreage to oil seeds and other crops because they've done very well. So we have to be very careful about what's going ahead. So anything in forward as far as cotton is concerned is a very attractive price as of today. But potentially the arrivals in the coming month should depress prices to some extent. But the forward prices that are prevailing for physical cotton prices are extremely attractive, and I would look at it. And please let us understand that this weather phenomenon, weather phenomenon है. This is permanent. It is not an aberration. अभी जो the way we have created this issue of weather problems, you're going to see a return of these weather problems coming year after year now. It is not an aberration anymore. जी ऑफ कोर्स जो मौसम की चिंताएं हैं उन्होंने सभी फसलों को यहाँ पर थोड़ा सा टॉपसी टर्वी करके रखा हुआ है। तो ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा मंदी की एक्सपेक्टेशन भारतीय बाजारों में फिलहाल कॉटन में निकल के नहीं आएगी। लेकिन ज्ञानशेखर, खाने के तेलों में भी कोई टॉप ट्रेंड जो आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं आने वाले साल के लिए? See, to me, palm is looking quite good. Soya and the other oils, there is definitely enough supplies, and the recent international reports and the domestic arrivals are also quite good. And the arrivals which will be starting are also expected to be good. But let's not forget that in the January, February, March time is when there is a lean production season in Malaysia, or floods का भी बहुत chances है. And the Chinese New Year demand, even though China is just opening up, उसका भी chances अच्छा है. तो मेरे ख्याल से palm एक बहुत अच्छा commodity लग रहा है और top pick लग रहा है मेरे लिए, especially in the oil complex. And I would certainly continue to be very bullish in palm and buy it on any dips from here. ऑल राइट, यानी कि पूरे एडिबल ऑयल पैक में यहाँ पर पाम तेल में तेजी बरकरार रह सकती है। एक और चीज़ जो कुछ बहुत अब मूव करने लगी रूपा, वो है मेंथा तेल। आई मीन ऑलमोस्ट 1-1.5-2 साल में कोई ना मूवमेंट दिखाने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी तेजी देखने लगी है। क्या यहाँ पर भी कुछ तेजी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है? देखिए अभी थोड़ा सा प्राइजेस में अगर हम देखें, वायदा में भी थोड़ा बूस्टअप आया था। अभी प्राइजेस जो है 1000 के ऊपर सस्टेन करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो तेजी बन सकती है वो 1060 से लेकर 1080 अभी हाल फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ये रेंज है अपसाइड का। यहाँ तक एक बार मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी की तरफ एडिबल ऑयल नहीं लग रहे हैं। और स्पेशली अगर मेंथा की भी बात करूं तो काफी साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अभी 1060 से 1080 का लेवल जो है वो वायदा में एक बार टच होता हुआ हम देख सकते हैं।
ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर मेंथा में भी आ सकती है। बहुत समय के बाद कुछ बहुत वॉल्यूम्स और एक बूस्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। रुपेश, आपसे यहाँ पर कैस्टर के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह की ज़मीनी ऑन ग्राउंड यहाँ पर जिस तरह की मांग निकलती हुई नजर आई है, कितना सपोर्ट प्राइसेस वहाँ से ले सकते हैं? सॉरी, कौन सी कमोडिटी? कैस्टर, रुपेश। कैस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम अराइवल्स अभी 20 to 25,000 बैग्स के आसपास की है। आफ्टर 15 जनवरी के बाद में अराइवल ऑलराइट, रुपेश के यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच नज़र आता है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल के हिसाब से, तो उनके पास वापस जाएंगे। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि कैस्टर में भी यहाँ पर आवक बाजार में आनी शुरू होगी तो कुछ बहुत प्रेशर बनने को मिल सकता है। रुपेश, क्या लेवल्स देखेंगे फिर आप? मुझे लग रहा है 7,000 से लेके 6,500 के लेवल मार्च महीने तक दिखने चाहिए। उसके बाद में अराइवल्स बढ़ने के बाद में 6,000 लेवल तक भी जाना चाहिए। आई एम ओवरऑल बेरिश इन कैस्टर। ऑलराइट, थोड़े से बेरिश है यहाँ पर कैस्टर में। कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। वो आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हर महीने कैस्टर के प्राइसेस कैसे रहे हैं और क्लियरली एक डाउन ट्रेंड हमने यहाँ पर लगातार बनता हुआ देखा है और कुछ और बिकवाली की एक्सपेक्टेशन फिलहाल बाजार से। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर गुआर पैक की और मसालों की करेंगे। यहाँ पर जोरदार उठापटक देखने को मिली है, लेकिन 2023 किस तरह का साल रह सकता है जाने अपनेंगे अपने एक्सपर्ट से। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर गुआर की करेंगे, जहाँ पर इतनी ज़्यादा उठापटक इस साल में देखने को मिली है और सबसे बड़ा डिबेट तो यहाँ पर फसल को लेकर ही रहा, जहाँ पर शुरुआत में कहा गया कि फसल अच्छी खासी है, लेकिन जिस तरह से आवक यहाँ पर कमज़ोर पड़ती गई, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि किस तरह की फसल रह सकती है। सबसे पहले तो रुपेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की फसल नज़र आती है, क्योंकि अगर बाजार की माने तो 50 लाख से 1 करोड़ बोरी के बीच में यहाँ पर काफ़ी फाइट है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहले जो जब क्रॉप का अंदाजा आया तो 1 करोड़ बैग्स के आसपास का इजीली आ जाएगी ऐसा अंदाजा था, लेकिन जैसे जैसे अराइवल्स का प्रेशर दिख रहा है तो पहले 3 महीने में अराउंड 30 to 35 लाख बैग्स की अराइवल्स हुई है। और पिछले 5 साल का इतिहास बता रहा है कि पहले 3 महीने में जितनी अराइवल्स होती है वही पिछले नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में होती है। ओवरऑल अगर वो कैलकुलेशन में पकड़ के चलता हूँ तो अराउंड 60 to 70 लाख बैग्स के आसपास का अराइवल्स मतलब क्रॉप इस टाइम का अंदाजा है। कैरी ओवर स्टॉक उतना नहीं है, तो ओवरऑल अगर चाइना है और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर निकल जाती है चाइना एंड अदर कंट्रीज से, तो मुझे लग रहा है कि 6,000 अगर एक बार क्रॉस करता है तो 7,000 नजदीक दिख रहा है। ऑलराइट, कुणाल, आप कैसे देखते हैं गुआर सीड गम को और आपकी रेंज क्या रहेगी अब अगले साल के लिए? मेरा व्यू बुलिश ही है गुआर सीड गम दोनों पे। मुझे लग रहा है कि गुआर सीड मौजूदा स्तर से मैक्सिमम 300-400 रुपए का करेक्शन आ सकता है, बट इसमें 1,000 से 1,500 रुपए बढ़ने की जगह है। आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद द क्रॉप सिनेरियो। क्रॉप इस साल कम है, जो इनिशियली एक्सपेक्टेशन थे वो ज्यादा की थी, बट इवेंचुअली इट इज टर्न आउट टू बी लोअर। सो गुआर में ध्यान तेजी का ही है। और जहां तक गम की बात है, गम भी मुझे लग रहा है अराउंड करंट लेवल से अगर आप देखेंगे तो गुआर गम में भी मुझे एक बार 14,000 के भाव टेस्ट करेगा, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। सो गुआर सीड अराउंड यहाँ से 1,000 रुपये ऊपर 7,200 और गम एक बार 14,000 के रेट दिखा सकता है। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी 2023 में भी 2022 के मुकाबले देखने को मिलेगी। रूपा, 2022 में जिस तरह के स्तर हमने बनते हुए देखे वो 2021 से बेहतर थे। आपको भी लगता है 2023 एक और अच्छा बेहतर साल रह सकता है? देखिए, बिल्कुल जो फंडामेंटल अभी देखने को मिल रहा है उसके मद्देनजर अगर देखें तो डेफिनेटली गुआर जो है अब 2023 में एक अच्छी कमोडिटी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो प्रोडक्शन को लेकर जो असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि उसी का ही सारा अभी खेल जो है वो आगे चलकर दिखाई देगा। अब जिस तरीके से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 75 लाख बैग का है, कोई 1 करोड़ बोरी का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेफिनेटली पॉजिटिव है मार्केट। और अब जिस तरीके का यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, ये मुझे लगता है कि आगे जो नया साल स्टार्ट होगा उसमें एक अच्छा बुल रन पकड़ सकता है। और यहाँ पर गुआर गम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,000 का भी लेवल हो सकता है कि आपको देखने को मिले नेक्स्ट ईयर में। और जहां तक सीट की बात है वो भी 7,500 से 8,000 के स्तर हो सकता है कि देखने को मिले अगर अराइवल्स और ये प्रोडक्शन का आंकड़ा जो है 1 करोड़ बोरी से नीचे रहता है तो डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर एक बूस्टअप आ सकता है। और अभी के लिए देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड की भी जो है क्यास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बढ़ सकते हैं, तो ये काफी पॉजिटिव रह सकता है आने वाला साल गुआर के लिए। तो एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली इसमें डिप पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है और 1 साल का के अंदर बेहतरीन रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
ऑलराइट, ज्ञानशेखर आप कैसे देखते हैं गुआर पैक को, क्योंकि एक बार मौसम प्रॉक्सी, दूसरी बार क्रूड प्राइसेस को फॉलो करता है, फिर फूड मार्केट्स को भी ये देखता है। आप मैक्रो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, आप किस फंडामेंटल पे नजर रखेंगे? Manisha, we all know that guar gum is extremely well used in various industries: food, pharmaceutical, paper, textiles, explosive, oil well drilling, cosmetics. And look at the exports; it has jumped by almost 40%. The size of crop, was a big worry initially. But that's all off the window now. Its focus is completely on exports and the potential for exports going forward. तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो कुणाल ने बोला है, I'm absolutely in sync with those levels that he's talking about. We also have targets of close to 7,000 and odd in the coming months or quarters in guar seed, and 15,000 are thereabouts in guar gum. Okay. It's looking quite bullish in both the guar seed and guar gum. ऑल राइट, तो ये वो पैक है जहां पर खरीदारी ही करनी है, डिप्स पे बाइंग ही करनी है, तो ये एक सेक्टर है जो आपको ऊपर में मुनाफा दे सकता है। बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहां पर सिर्फ एक पैक जिसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है वो है जीरा। ऑलमोस्ट भाव यहाँ पर डबल होते हुए नजर आए हैं। धनिये की बात करें, हल्दी की बात करें, तो ये दोनों ही मसाले इस साल में आपको फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। जनवरी 1 से अगर हम यहाँ पर प्राइसेस पकड़ते हैं तो रुपेश, आपकी टॉप मसाला पैक के में क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी? आपका फेवरेट क्या होगा 2023 के लिए? 2023 के लिए फेवरेट डेफिनेटली जीरा ही रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लग रहा है बुल रन अभी भी मेंटेन रहेगा, बिकॉज चाइना से 15 दिसंबर के बाद में मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि चाइना से अराउंड 200 to 250 कंटेनर्स की ट्रेड हो सकते हैं। अगर वो हो जाते हैं और ऑलरेडी 20 to 25% क्रॉप कम का अंदाजा आ रहा है, पर्टिकुलरली गुजरात में। राजस्थान में नॉर्मल क्रॉप है, लेकिन अगर क्रॉप कम आई और एक्सपोर्ट की डिमांड अगर नेक्स्ट क्वार्टर में निकल गई तो मुझे लग रहा है कि एक बार जो सबकी आशा है, जो चुनावी माहौल में बोलते हैं 300 पार भी हो सकता है। Okay. और डार्क हॉर्स में अभी भी टर्मरिक को रखता हूँ। टर्मरिक कभी भी ये 100 के ऊपर जा सकता है, 10,000 के ऊपर जा सकता है। ओके, जीरा आउट परफॉर्म करेगा। आप कैसे देखते हैं कुणाल, कोई टॉप फेवरेट आपका इस पैक में? मैं अग्री करूंगा रुपेश जी से। जीरा मुझे अभी भी यहाँ से 1,000-1,500 रुपए और ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। और टर्मरिक में डीप वैल्यू है। टर्मरिक पिछले साल भी तेजी होके सस्टेन नहीं हो पाई, सो ये साल अगर इट्स टू अर्ली, बट ये साल मुझे लग रहा है 2023 में टर्मरिक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो इन लाइन विद व्हाट रुपेश भाई सेइंग, we have a bullish view on जीरा for short term and turmeric for long term. ऑल राइट, रूपा आप भी यहाँ पर जीरे और हल्दी का ही तड़का लगाएंगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे मौसम जो है वो विंटर्स का है, तो डेफिनेटली जीरा और हल्दी दोनों ही कमोडिटी ऐसी हैं जो हो सकता है कि इस विंटर से शुरू होंगी और नेक्स्ट विंटर तक में भी जो है हमारे ट्रेडर्स को एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई देंगी। और अभी जहां तक जीरे की बात है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, यूरोपियन कंट्रीज से भी डिमांड निकल रहा है और प्रोडक्शन जो है वो भी काफी कम बताया जा रहा है। तो अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, जीरा काफी पॉजिटिव है और हम तो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जीरा आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 30,000 का भी स्तर दिखा दे। तो हम काफी बुलिश है जीरे को लेकर। और सेकेंडली डेफिनेटली हल्दी जो इस साल बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, मे बी नेक्स्ट ईयर हल्दी के लिए एक अच्छा साल रह सकता है और उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस में करंट लेवल से 1,000 से 2,000 पॉइंट की तेजी अगले साल में बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऑल राइट, एंड ज्ञानशेखर आपका कोई टॉपिक यहाँ पर मसालों में और ओवरऑल कमोडिटीज में भी आपका टॉपिक क्या होगा, अगर आपको एक एग्री कमोडिटी यहाँ पर अगले साल के लिए चुननी है तो? I'm absolutely in line with what Kunal said about turmeric, क्योंकि वो export demand इतना बड़ा है and it's just preparing itself for a big upside. Technically देखेंगे तो एक inverted head and shoulder pattern जैसा आ रहा है, which is a very bullish pattern. So which makes me feel there's a lot of upside for turmeric. The potential is extremely strong. Followed by Jeera, of course, because Jeera still has a lot of potential on the upside. I think it'll cross 30,000. वहाँ पर भी Chinese markets, the way it is opening up, should be extremely positive. These two commodities, and out of the two, I think the medium term to long term prospects are very good for turmeric compared to Jeera. And oil seeds, palm is my favorite in 2023. ऑलराइट, ओवरऑल कमोडिटीज में अगर चूज करना हो तो पाम तेल को यहाँ पर ज्ञानशेखर लेके चलेंगे। रूपा आपकी एक ट्रेडिंग कमोडिटी क्या होगी? देखिए जीरा रहेगी और जीरा में आप जो है वो बाइंग करके चल सकते हैं अभी के।
कुणाल, आपका कोई टॉप फेवरेट? कुणाल आपकी टॉप फेवरेट कमोडिटी क्या होगी एग्री में? मुझे लग रहा है गुआर सीड यहाँ से अच्छा रहेगा, मैं गुआर सीड पे बैंक करूंगा। हाँ, रुपेश आपका? मुझे लग रहा है धनिया में जाना चाहिए, 9,000 पे सेल करना चाहिए। आने वाले दिनों में बम्पर क्रॉप के हिसाब से 7,000 तक जा सकते हैं। ऑलराइट, तो एक शॉर्ट कॉल है और 3 बाइंग कॉल्स हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस में। आपको बताया गया है किन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, कहाँ पर आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप हेजर हैं या फिर कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन कमोडिटीज़ पर आपको काम करके चलना है। बहुत शुक्रिया रुपेश, कुणाल, रूपा एंड ज्ञानशेखर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आउटलुक 2023 में भाग भी लेने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।